राजवीर एक साधारण लड़का था। वो दिल्ली की एक कंपनी में काम करता था। शांत, सीधा साधा और जिंदगी से बस थोड़ा सुकून चाहता था। एक दिन अपने दोस्त की शादी में उसने एक लड़की को देखा, मायरा। उसकी आंखें काली, बाल लंबे और चमकदार और चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा आकर्षण था। राजवीर उसे देखता ही रह गया। राजवीर को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। वो उसके पास गया, बात करने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि मायरा भी उससे बातों में बहुत दिलचस्पी दिखा रही थी। दोनों की बातें शुरू हुई। मायरा बहुत ही नम्र और मीठी आवाज में बोलती थी। धीरे धीरे राजवीर उसके प्यार में पड़ गया। कुछ ही हफ्तों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। मायरा के बारे में बस इतना पता था कि वो पास के गांव में रहती है और अकेली रहती है। उसके माता पिता नहीं हैं। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी बहुत सादी थी, कुछ लोग, एक मंदिर और सिंपल रस्में। राजवीर बहुत खुश था। उसे लगा उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। शादी के बाद मायरा राजवीर के घर आई। पहले कुछ दिन सब बहुत अच्छे रहे। वो बहुत देखभाल करती, खाना बनाती और राजवीर को खुश रखती। पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। शादी के कुछ दिन बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में बर्तन अपने आप गिर जाते, घर में अजीब आवाजें आती। लेकिन एक रात राजवीर अचानक उठा और देखा मायला बालकनी में खड़ी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। राजवीर ने घबराकर लाइट ऑन की तो सब कुछ सामान्य था। मायरा मुस्कुराई और बोली, आपको कोई सपना आया क्या? राजवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय उसने पड़ोसी औरतों को मायरा के बारे में बातें करते सुना। उस लड़की के आने के बाद से यहां बिल्लियां गायब हो रही हैं। कल रात किसी ने उसे शमशान के पास देखा। राजवीर ने उन्हें अनसुना किया। अगली सुबह उसने मंदिर जाने की बात की तो मायरा ने सख्त आवाज में कहा, मुझे मंदिरों से नफरत है। अब राजवीर को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। एक दिन उसने मायरा को आधी रात को छत पर देखा। वो किसी अनजान भाषा में मंत्र बोल रही थी और उसके चारों ओर बिल्लियों की लाशें पड़ी थी। राजवीर के हाथ पैर कांपने लगे। सुबह जब उसने मायरा से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत फिल्में देखते हो इसलिए सपने में डर जाते हो। लेकिन अब राजवीर को यकीन था, उसकी पत्नी इंसान नहीं थी। अगले दिन वो एक बूढ़े तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा, तेरी पत्नी इंसान नहीं है, वो डायन है। वो तेरी आत्मा का तेज पीना चाहती है। उसने राजवीर को एक काले धागे वाला चाकू दिया और कहा कि अगर तू उसके बाल काट देगा तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। उस रात राजवीर ने फिर मायरा को छत पर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और हवा में उसका शरीर तैर रहा था। राजवीर ने साहस जुटाया और चुपके से उसके पीछे गया। जैसे ही उसने उसका नाम लिया, मायरा घूमी। उसका चेहरा भयानक था, लंबी जीभ और उल्टे पैर। मायरा चीखी, तूने मुझे धोखा दिया राजवीर, अब तू मरेगा। राजवीर ने कांपते हाथों से तांत्रिक का चाकू उठाया और उसके बाल काट दिए। मायरा दर्द से चीख उठी। उसका शरीर जलने लगा, आग की तरह भस्म हो गया। राजवीर जमीन पर गिर गया। डायन मर चुकी थी। कुछ महीनों बाद राजवीर अपने गांव चला गया। अब वो शांत था, पर भीतर से टूटा हुआ। एक रात हवा बहुत तेज चल रही थी। वो अपने कमरे में बैठा था कि बाहर से एक धीमी आवाज आई, राजवीर, मैं वापस आ गई हूं। राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पांव अपने आप उठे, मानो कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। वो धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। वहां चांदनी में वही मायरा खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और वही मुस्कान। मायरा बोली, तूने सोचा मैं मर गई? डायन के बाल काटने से आत्मा नहीं मरती, वो बस सो जाती है। राजवीर कुछ बोल भी ना पाया। मायरा उसके पास आई
उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। राजवीर की चीख जंगल में गूंज उठी। मायरा ने उसका सारा खून पी लिया। फिर वो झूले पर बैठ गई, धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में फैल गई। अंधेरा छा गया।